दोस्तों, मनुष्य जीवन में 3 बड़े काम हैं। याद रखिए, इन 3 काम पे अगर जिसने ध्यान दिया है तो उसका कैरियर 100% बन जाएगा। आइए, ये 3 कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है पढ़ाई। अगर आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दिया तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा काम होता है कैरियर और तीसरा काम शादी। अब आप देखते हैं, हम एक एक बात करते हैं कि पढ़ाई अगर आपके समय पे हो गई और आपने ध्यान दिया तो आपका कैरियर भी बन जाएगा। और कैरियर के बीच में जब कैरियर आपका बन गया तो फिर आपका मनपसंद रिश्ता आ जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपको रिश्ते की कोई चिंता नहीं करना। तो पहले जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है वो पढ़ाई जरूरी है, सेकंड नंबर में हमारा कैरियर और थर्ड नंबर में आती शादी। लेकिन देखने में आता है कि आज रील्स का जमाना है, रील चल रही है, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या ऐप आ गए, इंस्टाग्राम और दुनिया भर के। लेकिन कोई चैट जीपीटी में लग रहा है दिन भर, तो कोई क्या कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये क्या है, इन चीजों में अगर आप चले गए पूरी तरह से तो आपका हो जाएगा कैरियर। और दूसरा हो जाता है आपके जीवन में एक और एंट्री हो जाती है पढ़ाई करते करते। किसकी, समझ गए होंगे आप, किसी का गर्लफ्रेंड बन गई तो किसी का बॉयफ्रेंड बन गया। अब आप बताइए, यहाँ पर पढ़ाई क्या आपकी पहले जैसी चलेगी? यदि किसी की गर्लफ्रेंड अगर बन गई है तो क्या पहले जैसा पढ़ाई उसकी रहेगी, या किसी का बॉयफ्रेंड बन गया है तो क्या पहले जैसे कैरियर रहेगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आप अपने ऊपर निर्भर करना कि जब से आप इस झमेले में पड़े, चक्कर में पड़ गए। जैसे मान लिया जाए आपके 10वीं तक अच्छे नंबर आ रहे थे या 12वीं तक नंबर आते आते फिर आप जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि आपकी पहले की लाइफ अच्छी चल रही थी क्या? आप नियमित जैसे पढ़ाई कर रहे थे तो 5 बजे उठ जाते थे, उसके अलावा आपके जो परीक्षा में नंबर आ रहे थे वो आपके 80%, 90% या 95% आ रहे थे। और उसके बाद जब आप फिसले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में, तो क्या आपकी पहले जैसी लाइफ है कि फिसलने के बाद आपके नंबर अच्छे आने लग गए, या आपकी प्रोग्रेस हुई कि आपका जो है मतलब माइनस लगा? या आप जानो, अपने आप से पूछना। एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक कह सकते हैं कि अधिकतर बच्चे जब इन समय से पहले इस चक्कर में अगर घुस गए तो उनका कैरियर चौपट हो गया। अब कैरियर चौपट हो गया तो कई के भी नहीं रहे, और कई के में तो ये हालत रहते हैं कि जब मान लिया जाए एक उम्र होती है तो उम्र में एक दूसरे के प्रति जब आकर्षण होता है तो आकर्षण में क्या होता है, आपको जो लड़का है वो ऑफर दे देता है, चलो चाय पीते हैं। चाय पीते पीते फिर बात काफ़ी पे आ जाती है, काफ़ी के बाद फिर सेकंड डे नाश्ता का दौर चल जाता है। नाश्ता का दौर के बाद फिर क्या होता है, चलो पार्लर जाके आते हैं भैया, आपको पार्लर ले गया एक बार, फिर आपका रेस्टोरेंट में आपको भोजन किया आपके एक बार। करते 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 आपकी फाइल फंसती जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मैं आपके लिए दोनों की कह रहा हूँ। और जब फाइल फंस जाती है तो फिर आप निकल नहीं पाते, आपका पढ़ाई चौपट हुई कि फिर कैरियर के चांस नहीं। और कैरियर अगर नहीं बना, फिर आप शादी भी अगर कर ली तो आप जीवन भर लड़ते झगड़ते रहोगे और आपका जीवन सुख नहीं रहेगा। तो क्या करें दोस्तों, पहले सबसे पहले पढ़ाई करें। और मैंने जो बताया, इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से आप न पड़े, क्योंकि आप अपने आप पे हृदय पे हाथ रख के पूछना कि कैरियर आपका पहले अच्छा था कि इस झमेले में फिसल जाने के बाद आपका कैरियर बना। अपने आप से पूछिए। तो मर्जी आपकी है। मेरा उद्देश्य ये था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट करूं। दूसरा दोस्तों, इसमें आता है कि यदि आपको अच्छा कैरियर तब मिलेगा, आपके पास धन संपत्ति और अच्छा कैरियर जब होगा कि जब आप अपने ज्ञान को ऊंचे लोगों में आप इसको शेयरिंग करेंगे। आपसे ऊंचे ज्ञान वाले, आपसे ऊंची समझ वाले लोगों में अगर आप जाएंगे तो आपका ज्ञान बड़ा स्पीड से बढ़ेगा और आपका कैरियर भी अच्छा मिलेगा और आपको हर क्षेत्र में एक तरह से सफलता ही मिलेगी। तो अपने को जो श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं अपने से, उनके संपर्क में आपको रहना है। आपका यदि कैरियर अच्छा हो गया, अब हम बात करते हैं धन संपत्ति। धन संपत्ति आपके पास तब आएगी
कि जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, पढ़ाई के बाद आपका कैरियर अच्छा हो गया, और कैरियर के बाद जब आपका वो मुकाम जो हासिल होना चाहिए था वो हो गया, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा कैरियर मिलेगा। और जो भी इसमें फिसले हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो ये क्या होता है कि जैसे लड़के को कुछ लड़की में अच्छाई दिखी तो वो उसका उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद उसका मकसद ये है अगर वो कैरियर में सफल भी हो गया तो आपको तो नींबू नीचा के इसने फेंक दिया, अब वो आपसे शादी भी नहीं करेगा, लिख लो मेरी बात को, और एक समय के बाद वो बदल जाएगा, और बदल जाने के बाद आपका मतलब जो है आपको छोड़ देगा, आपका तो कैरियर हो गया चौपट, और उसकी सर्विस मिल गई फर्स्ट क्लास, वो कमा रहा है। तो आप सोचिए कि जब आपके अंदर वो काबिलियत थी, वो योग्यता थी, तब उस आदमी ने आपका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके आपको नीचे के फेंक दिया, चाहे लड़का हो या लड़की। इसलिए आप सावधान रहना, पहले माता पिता का ध्यान रखना, उन्होंने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है तो आप पढ़ाई कर ले, आप अपने पांव पे खड़े हो जाए, तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत अच्छा अवसर आएगा। दोस्तों, जिंदगी में कुछ कमाने के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा। अगर आप घर से निकलोगे, एक कदम अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आगे की रोशनी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बस आप काम करो। मैंने ऐसे नेता देखे जो शुरू में राजनीति में आए तो आधार बनाने लग गए, किसी के पैन कार्ड बनाने लग गए, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाने लग गए। कई नेता लोगों को वो उन्होंने आए कि नेताजी आ रहे हैं तो किसकी बूथ की वोटिंग बढ़ा दी, उन्होंने वोटर कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, और बनाते बनाते 10वीं फेल मंत्री बन गए। और आश्चर्य की बात है अपने भारत के अंदर ही कि जिसको कहीं कैरियर नहीं मिल रहा था, वो एक समाज सेवा करता करता मंत्री तक बन गया, नेता बन गया, चुनाव जीत गया और मंत्री बन गया। और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी सिक्योरिटी में कौन लगते हैं? आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर और एसपी उसकी सुरक्षा करते हैं 10वीं पास वाले की। तो आप एक कदम आगे चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं फेल होना जरूरी है और नेता होना ही जरूरी है। आप एक कदम घर से आगे निकलो, आपको आगे का रास्ता मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। यदि अगर आप सही चल रहे हैं तो आप बड़े कम पढ़े लिखे तो भी आपको मंजिल मिल जाएगी, और आप ईमानदारी से चल रहे हो, ऊंचे लक्ष्य को लेके चल रहे तो भी वो लक्ष्य आप हासिल कर लोगे। तो ये जीवन में आप ध्यान रखना कि आपकी संगत गलत न हो, अच्छे लोगों में संगत हो, और एकला चालो। महात्मा गांधी ने नारा दिया, तो आपको एकला चलना है, मतलब खुद चलना है, आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा। डरना नहीं है। कहीं एक व्यक्ति का हम उदाहरण देते हैं कि वो साइकिल सीखने जा रहा था तो लाइटें चल रही थी लाल, उसने बोला कि यार मैं तो बाद में सीखूंगा, तो जैसे तैसे घर से निकले और उसकी साइकिल है, वो बोले कि नहीं मैं तो तभी साइकिल सीखूंगा जब सब दूर ग्रीन लाइट हो। भैया, न तो तू मोटरसाइकिल सीख पाएगा, न साइकिल सीख पाएगा, न कार सीख पाएगा, ऐसा होगा नहीं। तेरे को इस ट्रैफिक के अंदर ही गाड़ी सीखना पड़ेगी, कार सीखना पड़ेगी। तेरे को सिग्नल ला आएगा, वहां रुकना पड़ेगा, हरा सिग्नल हो तो तेरे को चलना पड़ेगा। आदत डालो, अपना रास्ता निकलो। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक एक नहीं रहेगा तो ही मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, सब दूर हरी लाइटें रहेगी तभी मैं जाऊंगा, ऐसा जीवन में कभी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, आप करें कोशिश। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी के पास जाता था, वो डूब जाता था, बार बार पानी के पास जाता था और थोड़ी कोशिश करता और डूब जाता। तो उसने देखा था, गुस्सा आ गया और उसने पानी को हाथ में ले लिया। बोले जल हाथ में, मेरे ये जल हाथ में है कि जब तक मुझे तैरना नहीं आएगा तब तक मैं पानी को छूंगा नहीं। अरे ये क्या बेवकूफी बना है कि तू जल हाथ में ले लेगा और जब तक तू इसको छुएगा नहीं, तैरना नहीं आएगा तो कहाँ धूल में तैरना सीखेगा? रेत के अंदर सीखेगा? सीखना जल के अंदर ही पड़ेगा। यानी कि आपके पास जैसा भी अवसर है, चाहे आप गरीबी में पैदा हुए, चाहे झोपड़ी में पैदा हुए, झोपड़ी से महल बनाना आपका काम है, झोपड़ी से करोड़पति बनकर बंगला कोठी बनाना आपका काम है। बस आप एक कदम आगे चलो और आप कार्य में लग जाओ, सफलता आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जीवन में हमेशा कैरियर प्राप्त करने के लिए नम्र रहो। हनुमान जी के पास सब कुछ था, सब कुछ था, रिद्धि सिद्धियां उनके पास थी और मनचाही जगह वो प्रकट हो सकते थे, लघु हो सकते थे, बड़े हो सकते थे और समुद्र लांघ सकते थे। उसके अलावा वो खेल खेल में एक बार सूर्य को निगल गए थे। ऐसे हनुमान जी भगवान श्री राम
की शरण में गए और बिना शरणागति दंडवत प्रणाम करके समर्पित हो गए राम को। मतलब हनुमान जी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमेशा झुक के रहो, विनम्र रहो और सीखने की हमेशा ललक होना चाहिए। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं दोस्तों कि दूसरे से ही संभव हो सकते हैं। आज आप सोचिए, भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी जब रावण चुरा के ले गया था तो उसका पता भगवान श्री राम नहीं लगा पाए, अपने सेवक, अपने से नीचे वाले हनुमान जी ने मतलब जो है भगवान श्री राम की पत्नी को खोजने में सहायता प्राप्त करी। यानी कि छोटे से छोटा व्यक्ति, यह हमको रामायण में सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अपने लिए काम का है। तो आप सोचिए, हनुमान जी के पास सब कुछ होते हुए राम की शरण में गए, तो हमको भी हमसे बड़ों की शरण में रहना चाहिए। ये जीवन में आप एक काम करना, बस आप प्रयास करते रहो दोस्तों। और धन संपत्ति यदि आपके पास खूब आ जाए और यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो वो धन संपत्ति आपके पास कोई काम की नहीं है। तो दोस्तों, पहले आप अपना स्वास्थ्य शरीर रहे, इसके लिए आप योगा प्राणायाम बराबर नियमित करते रहे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा प्रवेश करती है, कहते हैं दोस्तों। तो सुखी एवं सम्मानित जीवन के लिए सरल जीवन जीना होना चाहिए। अपना राग द्वेष वाला नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति हम द्वेष क्यों रखें, किसी के प्रति हम इस टाइप की क्यों रखें कि उसको मतलब जो है हमारे विचार उसके प्रति गलत हो। तो स्वस्थ और सम्मानित जीवन के लिए हमारी जीवन शैली सरल सहज होना चाहिए। सबके प्रति हमारा प्यार, सबके प्रति हमारा स्नेह होना चाहिए दोस्तों। तो हमारी जीवन शैली सरल हो और हम लोग वेद युक्त काम नहीं करें। देखिए, हिरण्याकश्यप 60,000 वर्ष तपस्या करी और मैं हूं, मेरी पूजो, वो मारा गया। भगवान ने नरसिंह अवतार लेके उसको खत्म किया। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या करी थी, लेकिन अहम नहीं छोड़ा। वो हर साल दिया सलाई से फूंक दिया जाता है, माचिस से हर साल मार दिया गया। क्यों? कि वो मतलब भोग के अंदर पड़ा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। इसलिए मैं नहीं करना। जीवन में जितने बड़े ऊपर बनो, जितने बड़े आगे बढ़ो, उतने आप विनम्र बनते जाना दोस्तों। तो आपका कैरियर आपके हाथ में रहेगा। मीरा के पास सब कुछ था, लेकिन अपने गुरु रविदास जी के पास गई, उनके शरण में रही। तो आप देखिए, कृष्ण की मतलब जो है जीते जी उनकी मूर्ति में मीरा समा गई। कितनी बड़ी बात है। शबरी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारा बापूजी कितनी बार बोले कि शबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, गुरु के आश्रम की झाड़ू बुआरी करती थी, लेकिन उसके गुरु ने मंत्र दिया, मतंग ऋषि ने, कि एक दिन आपको राम से मुलाकात होगी, एक दिन आपको राम से मुलाकात होगी, ये राम नाम जपो। तो मंत्र जपते 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 उसके गुरु ने बोला, मतंग ऋषि जी ने, तो उसको राम मिले उसके दर पे आके। तो ये होता है श्रद्धा का फल। आप लगे रहो किसी कार्य का दोस्तों, आप लगे रहो, ईमानदारी से काम करो, इसका फल आपको मिलेगा। दुनिया में तो बहुत भटकाने वाले लोग हैं। दुनिया में अपना काम सिद्ध करने के लिए अलग तरह के लोग आएंगे, क्योंकि जीवन में लोगों के कई तरह के मास्क आ गए हैं। मेरी बात को समझना, मास्क का मतलब उनके चेहरे आप पहचान नहीं पाते, इतने तरह के मास्क लगा के बात करते हैं। आजकल आदमी को पहचान नहीं पाते। इसलिए सावधान, नकली आदमी से सावधान, नकली काम से सावधान। गलत कार्य आप न करें, अच्छा कार्य करें, जो आपके मन को प्रसन्नता दे, वो कार्य आप जीवन में करें। कुछ लोग, मैंने बोला था कि सांप की बिल को बंद कर देते हैं, चूहे की बिल को बंद कर देते हैं, फिर उनकी मृत्यु भी घुटन से होती है और वो भी घेरे जाते हैं, कई लोगों द्वारा मारे जाते हैं अचानक बंद करके। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो चूहों के बिल, चींटियों के बिल वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पे जहाँ बिल दिखते हैं वहाँ पर दाना पानी डालते हैं, खाने की चीजें डालते हैं। तो जीवन में सबका भला हो, सबका मंगल हो, ऐसा कार्य हम काम करें और हमारा मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनि में मिले, ये सही रास्ते पे हम चले। हमारे मन, वाणी, व्यवहार, शरीर, किसी से भी किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए। सबका भला, सबका मंगल दोस्तों। भगवान नाम, गुरु नाम आपको मिला है, अधिक से अधिक जप करो। ये 84 लाख योनि में से आपको मनुष्य जीवन ही एक ऐसा मिला है जिसमें आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। बाकी फिर इससे ऊंची योनि आपको जीवन में नहीं मिलेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही।